जय हिंद साथियों, चेतक डिफेंस अकेडमी करो। भाई उदयपुर में जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भर्ती चल रही है, आपको कैसे कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि भाई डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, और डॉक्यूमेंट में मेन ध्यान आपको रखना है आधार कार्ड का और 10वीं की मार्कशीट का। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट होगा वो तो चल जाएगा, पर 10वीं की मार्कशीट आधार कार्ड का आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको कि एक तो दोनों में नाम सेम होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड में आपका जो फ़ोटो है वो अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में आपका तीसरी क्लास का दूसरी क्लास का फ़ोटो हो और आप वहाँ लेके चले जाएं, आपको गेट पर रोका जाएगा। हमारा एक लड़का था बंटी नाम का, उसको गेट पर रोका गया। आधार कार्ड में उसका फ़ोटो था पिछला पुराना, और आधार कार्ड में सरनेम पिताजी के सरनेम में दिक्कत थी। मार्कशीट में गुजर लिखा था, आधार कार्ड में गुजर नहीं था, तो उसको अपडेट करवाना चाहिए था, करेक्शन करवाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो दोबारा प्रयास करता तो उसको एंट्री दे देते। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको अगर दिक्कत आए तो एक बार तो भीड़ के चक्कर में आपको वो बाहर करेंगे, लेकिन दोबारा लास्ट में आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि साहब मुझे भर्ती देखना है, आधार कार्ड मेरा ही है, मेरा फिंगरप्रिंट लगेगा तो वो तो मेरा ही खुलेगा, चेक हो जाएगा सब, फ़ोटो पुराना है, अपडेट हुआ नहीं है, समय मिला नहीं, तो आपको वो एंट्री दे देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एक बार कह दे भाई आप जाओ बाहर तो आप बाहर चले जाए, नहीं, एक बार थोड़ा समय लेके जैसे भीड़ कम हो तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि साहब मेरा आधार कार्ड यही है और फ़ोटो पुराना है, फिंगरप्रिंट आप चेक करोगे तो वही निकलेगा, तो आपको वो एंट्री दे देंगे। दूसरी बात मेन आपको ध्यान रखनी है तो मेडिसिन का हो रहा भाई चेकअप, मेडिसिन चेक हो रहा है। पहले वो बोल दे रहे हैं कि भाई मेडिसिन जिसके पास है वो निकाल के अपने बैग से बाहर डस्टबिन में डाल दे। अगर अंदर मेडिसिन पाया गया तो फिर मार पड़ेगी। और उसके बाद जो लड़के रनिंग पास कर रहे हैं उनका चेकअप हो रहा है, उनका पहले टॉयलेट चेक कर रहे हैं, टॉयलेट में अगर किसी के में शक है तो उनका फिर ब्लड चेक कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, निकाल रहे हैं। कल एक ट्रेडमैन की भर्ती में सवाई माधोपुर का लड़का एक निकाला था, वो एक्सीलेंट था भर्ती में, एक्सीलेंट रनिंग मारी, सबसे आगे बैच में आया था। पहले उसका टॉयलेट चेक किया, टॉयलेट पर शक हुआ तो फिर उसका ब्लड सैंपल लिया तो वो चेक किया, उसमें मेडिसिन, तो फिर उसको बाहर कर दिया। तो आप ऐसी कोई हरकत ना करें, आप अपना ध्यान रखें कि आप मेडिसिन लेके जाए नहीं, मेडिसिन लेके जाओगे तो आपको चेक कर लेंगे। फर्स्ट रनिंग वाले को, एक्सीलेंट वाले को तो 100% चेक कर रहे हैं, चाहे वो कितने बंदे हैं उनको चेक कर रहे हैं। पहले उनका टॉयलेट चेक कर रहे हैं, टॉयलेट में शक हुआ तो फिर उनका फिर ब्लड चेक कर रहे हैं, तो ब्लड में अगर पता चला कि मेडिसिन है तो उनको फिर सीधा बाहर कर रहे हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको पता है कि टाइमिंग 6:15 6:10 दे रहे हैं, बिल्कुल हकीकत है, इतना टाइमिंग दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, दौड़ना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई 100 लड़कों का बैच है, 100 लड़कों का बैच ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, 100 लड़कों का बैच लास्ट खींच के 5 मीटर की दूरी में 100 लड़के बैठ जाते हैं। तो 5 मीटर की दूरी में 100 लड़के बैठ जाते हैं। यदि आपका नंबर ट्रैक के कॉर्नर पे नंबर है तो आपको वहाँ से आगे है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी या तीसरी लाइन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पीछे की लाइन में तुम्हारा ट्रैक पे नंबर है और आप ट्रैक की साइड बैठे और पीछे पीछे आपका नंबर, तो आपको वहाँ से खड़ा होके और सबसे लास्ट वाली लाइन में लग जाना है और ऊपर ही ऊपर लग जाना है। उसका कारण क्योंकि ट्रैक गीला है, पैर धंस रहे हैं, लड़की धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, स्पीड बन नहीं पा रही है, तो वो जगह नहीं दे पाएंगे आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप रनिंग में फेल हो जाओगे। इसलिए आप ऊपर की तरफ दौड़ें, कदम खोल के अपना दौड़े तो आप उसको कवर कर लें, जिससे कि आप लड़कों के साथ हो जाएं। और बैच में पकड़ कितने रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। बैच में पकड़ रहे हैं औसतन 20, औसत का मतलब कोई में 18 तो कोई में 22 तो कोई में 25 तो कोई में 17, इस प्रकार से लड़के पकड़ रहे हैं। औसतन बता रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं बता रहा कि प्रत्येक बैच 20 ले रहे, ये नहीं है, औसतन 20 पकड़ रहे हैं। औसतन का मतलब कोई बैच में अप डाउन भी है, ऊपर नीचे भी है, कोई में 25 भी है, कोई में 17 भी है, कोई में 18 भी है, कोई में 20 है, कोई में 19 है, कोई में 21 है, कोई 22 है, ऐसे पकड़ रहे हैं। तो आपको 15 से लेके 20 तक जो ग्रुप है बच्चों का, उस ग्रुप में रहना है। इतने बच्चे उसमें से ग्रुप में से पकड़ रहे हैं और टाइमिंग का कोई ध्यान आपको नहीं रखना, आपको तो बच्चों का ध्यान रखना है कि भाई इतने बच्चे हैं तो इनके बीच में मैं चलूँ तो मेरा फिजिकल पास हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। एक खाने का आपको लेके जाना है, क्योंकि आसपास वहाँ खाने की व्यवस्था कम है, आपको अंदर खाने के लिए लेके जाना है। जिसका वेट कम है, खासकर उस भाई को ध्यान रखना है, जिसका वेट कम है उसको ध्यान रखना, वो खाने का या पीने का अपना साथ लेके जाए, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि आपको पानी पिला दें या फिर कर दें। वहाँ आपको पानी पीने के लिए साथ बोतल लेके जानी है और खाने के लिए आपको लेके जाना है। जैसे आपका अगर 1 किलो वेट कम है तो आपको इतना खाने के लिए लेके जाना है कि आपका 1 किलो वेट कम हो जाए। 1.5 किलो वेट कम है तो आपको इतना खाने के लिए लेके जाना है, पीने के लिए लेके जाना है कि आपका 1.5 किलो वेट बढ़ जाए। तो ये सामग्री आपको ही लेके जानी है, वहाँ आपको अवेलेबल होगी नहीं। और चेस्ट में किसी भी भाई को निकाल नहीं रहे हैं, हाँ हाइट ज़रूर ले रहे हैं, वो फिक्स माप रहे हैं। किसी को डाउट है तो दोबारा माप सकते हैं, उसकी वो अपनी मपवा सकता है दोबारा
तीसरी बार भी माप सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइट का वो फिक्स ले रहा है, हाइट माप रहा है। बाकी चेस्ट में किसी भी बच्चे को अभी तक निकाला नहीं है, निकाल नहीं रहे चेस्ट में। और वेट में आपके पास सामग्री है तो आप खा लो, वो आपको मना नहीं करेंगे भाई आप मत खाओ। उनके पास कोई ऐसी सामग्री है नहीं कि भाई आप पानी पी लो या फिर ये केले वगैरह जो भी आप खाना वो खा लो, वो उनके पास है नहीं। आपको ध्यान रखना है यदि आपका वेट 1 kg कम है तो आपको 1 kg सामग्री लेके जानी है खाने की। हालांकि लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी भर्ती करा रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अब ध्यान क्या रखना है, जिनका वेट कम है उनको तो वेट के लिए खाने के लिए कुछ लेके जाना है। जिनका हाइट कम है उसका तो कोई अपन कह नहीं सकते भाई, जो भी है। रनिंग का आपको ध्यान रखना है कि इसी प्रकार से दौड़ना है कि आप गिरे नहीं और कदम आप वहाँ हिसाब से लेते चलो। और 15 से लेके 20 के ग्रुप में आपको चलना है तो आप पास कर जाओगे रनिंग। और एक्सीलेंट पकड़ रहे हैं 2-4 बच्चे एक्सीलेंट पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 बंदे या 12 बंदे या 15 बंदे एक्सीलेंट पकड़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 बंदे एक्सीलेंट पकड़ रहे हैं। तो यदि आपको आना एक्सीलेंट तो आपको ध्यान रखना लास्ट 2 बंदों में आपको आना है। अगर 2 से आप तीसरे पे गए तो हो सकता है आप एक्सीलेंट से कट जाएँ, क्योंकि यदि आप उस जिस बैच में उसमें अगर 2 ही एक्सीलेंट पकड़े, काफ़ी बैच में 2 एक्सीलेंट पकड़े, उसमें 2 एक्सीलेंट पकड़े और आपका नंबर तीसरे पर, तो आपका एक्सीलेंट कट जाएगा। इसीलिए जिस बच्चे को एक्सीलेंट देने की सोच है तो वो दूसरे नंबर तक अपना स्थान बना के चले। 2 तो कम से कम एक्सीलेंट पकड़ रहे हैं, उसके बाद 3-4 भी ले रहे कोई बैचों में। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से आपको क्या करना है, सारी बातों का ध्यान रखना है। खाने पीने की सामग्री लेके जानी है, डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाने हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में और अगर मार्कशीट में कोई कमी है तो उनसे रिक्वेस्ट करना है, बाद में वो एंट्री दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ना ट्रैक पे अपना ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रैक गीला है तो उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। आप पीछे की तरफ नंबर है तो आप खड़े होकर ऊपर की तरफ चले जाए, वहाँ से आप एक बार कवर कर लें। और जो बच्चा आगे चल रहा है वो आगे चलते जा रहा है, क्रॉस कम हो रहा है। हाँ, क्रॉस जिसके अंदर ताकत है वो क्रॉस कर रहा है, जिसके अंदर ताकत है, अच्छी स्टेमिना है, वो क्रॉस कर रहा है बच्चों को, क्योंकि सिंगल लाइन हो जाती है। 100 का बैच बहुत छोटा सा होता है। तो इस प्रकार से आपकी भर्ती हो रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको है नहीं। खाने पीने का सामान अपना साथ लेके जाना है, दौड़ने का अपना ध्यान रखना है और मेडिसिन का आपको जो भी है वो बता दी, मेडिसिन का चेकअप हो ही रहा है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जय हिंद।